सम्राट कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। महाराज दरबारियों के साथ हल्की फुल्की चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराज के अधिकांश मंत्री और यहां तक कि राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। महाराज के सामने अपने दिल की बात रखने का मौका अच्छा था। अतः एक मंत्री बोला, महाराज, आपके दरबार में चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि मौका मिले तो यह बात सिद्ध हो सकती है। मगर क्या मंत्री जी? उत्सुकता से महाराज ने पूछा। मैं बताता हूं महाराज, सेनापति ने अपने स्थान से उठकर कहा। मंत्री जी का कहना है कि तेनालीराम के सामने किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर कभी नहीं मिलता। हर मामले में तेनालीराम अपनी टांग अड़ा देते हैं और चतुराई का सारा श्रेय स्वयं ले जाते हैं। अन्नदाता, जब तक दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता भला कैसे सिद्ध करेंगे? महाराज गंभीर हो गए। समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरुद्ध हैं। कुछ क्षणों तक वे सोचते रहे। अचानक ही उनकी दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने जलती धूप पर स्थिर हो गई और तुरंत ही अपने दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। वे बोले, आप लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर अवश्य दिया जाएगा। तेनालीराम बीच में नहीं आएंगे। ठीक है महाराज, सभी दरबारी प्रसन्न हो उठे। कहिए, हम क्या करें? मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। महाराज ने कोने में जलती धूप बत्ती की ओर संकेत करके कहा। जो भी दरबारी इस कार्य को करेगा, उसे तेनालीराम से भी चतुर समझा जाएगा। सम्राट का प्रश्न सुन सभी दरबारियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ये कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा है? भला धुएं को भी कभी नापा जा सकता है? मगर कोई ना कोई युक्ति तो लगानी ही होगी। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं नापने की कोशिश की, किंतु धुआं भला कैसे नापता? वह तो ऊपर उठता, बलबलाए सांप की तरह इधर उधर लहर जाता। सुबह से शाम हो गई, मगर कोई भी धुआं न नाप सका। महाराज कृष्णदेव राय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब सभी दरबारी थक हार कर बैठ गए, एक दरबारी बोला, महाराज, धुएं को नापना हमारी दृष्टि में तो असंभव है। हाँ, यदि तेनालीराम इस कार्य को कर देगा तो हम उसे अपने से चतुर मान लेंगे। मगर यदि वह भी नाप न सका तो आप उसे हमारे समान ही समझें और अधिक मान सम्मान न दें। महाराज कृष्णदेव ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम की तरफ देखा और बोले, क्यों तेनालीराम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? मैं भी कोशिश ही कर सकता हूं अन्नदाता। तेनालीराम ने अपने स्थान से उठकर विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, मैंने सदा आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी करूंगा। तेनालीराम ने एक सेवक को अपने करीब बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सेवक तत्काल वहां से चला गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उत्सुक थे कि देखें तो तेनालीराम कैसे धुएं को नापकर राजा को 2 हाथ धुआं सौंपता है। तभी सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने धूप बत्ती से उठते हुए धुएं पर उस नली का मुंह लगा दिया। धुआं नली में भरने लगा। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने कपड़ा ठूंस नली का मुंह बंद कर दिया और फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाकर बोला, लीजिए महाराज, 2 हाथ धुआं। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली ले ली। फिर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर झुके हुए थे। कुछ एक दरबारी जो तेनालीराम से ईर्ष्या नहीं करते थे, आंखों में प्रशंसा के भाव लिए तेनालीराम को देख रहे थे।
महाराज बोले, अब तो आप लोग मान गए ना कि तेनालीराम बुद्धिमान है और इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। दरबारी भला क्या जवाब देते। ये थी तेनालीराम की आज की कहानी।